गाइस, हाउ आर यू ऑल? सो आज हम करेंगे साउंड चैप्टर का लास्ट पार्ट, काम तमाम। यस, सो लेट्स क्विकली बिगिन विद अ शॉर्ट रिकैप। साउंड की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है, थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। द फर्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक इज पिच, एंड द पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। यस, और इसका हमने पूरा पोस्टमार्टम किया है। The second characteristics is quality और timbre या फिर timbre, and this depends on the waveform. And the third characteristic is loudness, L-O-U-D, loudness, and this depends on the amplitude. Yes, loudness मतलब क्या? Volume, ये वॉल्यूम है। पिच क्या बताता है? बेस या ट्रिबल, है ना, श्रिलनेस, बेस और ट्रिबल। मैं म्यूजिक सिस्टम से कंपेयर कर रहा हूँ। म्यूजिक सिस्टम पे बेस का बटन होता है, ट्रिबल का बटन होता है, वॉल्यूम का बटन होता है। तो बेस ट्रिबल मतलब, बेस मतलब डुम डुम, ट्रिबल मतलब चुन चुन, है ना, और लाउडनेस मतलब वॉल्यूम, आवाज बढ़ाओ। करेक्ट ना? तो आज हम पढ़ेंगे लाउडनेस के बारे में सब कुछ। देखो, दो वेव्स लेते हैं। वन सेकेंड, ये नहीं, एक यहां पे, एक यहां पे। लुक एट दीज टू वेव फॉर्म्स। यस, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का लेता हूं। डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज टाइम। यस, लुक एट दिस वेव, ये ऐसा वेव है, ठीक है। और लुक एट दिस वेव, क्या इन दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है? बिल्कुल। देखो, यहाँ पे एक वेव खत्म हुआ, इसका भी यहाँ पे एक वेव खत्म हुआ, सेम टाइम पे एक एक वेव कंप्लीट हुआ, मतलब इसका और इसका फ्रीक्वेंसी इज इक्वल। यस, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड देखो छोटू है थोड़ा, इसका एम्पलीट्यूड काफी बड़ा है, हाँ कि नहीं? यस, अगर एम्पलीट्यूड वेव का चेंज होता है तो लाउडनेस चेंज होता है। मोर द एम्पलीट्यूड, मोर इज द लाउडनेस। यस, सो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। जितना ज्यादा वेव का एम्पलीट्यूड रहेगा उतना ज्यादा लाउडनेस रहेगा। यस, The harder you hit the substance, suppose तुम एक हैमर से एक टेबल के ऊपर हिट कर रहे हो, है ना, ये है हैमर और इससे टेबल पे हिट कर रहे हो, है ना। तो यहाँ से इतना मैंने हैमर को डिस्प्लेस किया, ऐसे टक 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 हिट कर रहा हूँ मैं। यस, एंड नाउ आई टेक द हैमर टू दिस प्लेस, इतना ऊपर लेके गया हैमर को हिट करने के लिए। करेक्ट, इतना ऊपर हाथ को उठा रहा हूं मैं हैमर को हिट करने के लिए, तो यहाँ पे द एम्पलीट्यूड विल बी स्मॉल, यहाँ पे द एम्पलीट्यूड विल बी लार्ज। अमाउंट ऑफ फोर्स सेम रखो। यस, क्योंकि देखो यार, यहाँ पे जो एयर के पार्टिकल्स रहेंगे वो थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करेंगे, यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा वाइब्रेट करेंगे। ज्यादा मतलब डिस्टेंस ज्यादा कवर करेंगे, है ना। इट इज एज गुड एज दिस। स्कूल में लाइन में खड़े हो, लास्ट ईयर ऐसे ही सीखा था हमने साउंड, असेंबली लाइन पे से साउंड सीखा था, है ना। ये इसको धक्का मारता है, ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा। धीरे से धक्का मारा, धीरे से, तो ये थोड़ा सा आगे जाएगा बच्चा, ये सुनो, और थोड़ा सा फिर आके पीछे इसको फिर से धक्का मारेगा। यस, और धीरे से इस पे चिल्लाएगा, क्या है वे, क्यों धक्का मार रहा है? ये सुनो, लाउडनेस इज लेस। अब दूसरा केस, इसने इसको बहुत जोर से धक्का मारा, बहुत जोर से, तो ये बहुत जोर से इसके ऊपर जाएगा, गिर जाएंगे ये सब लोग, लग जाएगी इस बेचारे को। ये आएगा फिर से और फिर चिल्लाएगा, क्या है बे, देखो समझता नहीं क्या तेरी। यस, कुछ तो बोल दिया जोर जोर से, तो लाउडनेस बढ़ गया कि नहीं? लाउडनेस बढ़ गया, क्योंकि इस बेचारे का एम्पलीट्यूड बढ़ गया ना यार,
बहुत आगे तक जाएगा, गिर जाएगा आगे तक, सो उसका मीन पोजीशन था ये, तो डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा होगा अबाउट मीन पोजीशन, और इस केस में थोड़ा सा, तो वो भी धीरे से चिल्लाएगा, काइंड ऑफ, यस और नो। सो लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, यस। अब देखो यार, दो चीजें होती है, एक होता है लाउडनेस, एक होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। वैसे दोनों काइंड ऑफ सेम है, बट देयर इज अ डिफरेंस। सी, there are two things. One is the loudness and then there is intensity of sound. दोनों थोड़े सेम है बट थोड़े अलग है, ठीक है। पहले डिफाइन कर देता हूं और फिर समझाता हूं। दिस इज द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, दिस इज सेंसेशन of hearing. 2. It depends on the listener. Yes, it is subjective and इसका यूनिट इज फॉन, ठीक है। 2, ये इसका फर्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। इसका डेफिनेशन क्या है? इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन द मीडियम is defined as the amount of sound energy, the amount of sound energy passing from that point. Yes, passing through that point perpendicular, yeah, normally passing through that point normally, yes, per unit area in 1 second. passing through ऐसे मत लिखो इसको, make it intensity at a point in the medium is the amount of sound energy passing through a unit area, yes, normally in 1 second. नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर इन 1 सेकेंड। अब इसका मीनिंग मैं समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। दूसरा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन लिसनर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन लिसनर। सारा मीनिंग समझाऊंगा इसका, तो उसका टेंशन नहीं लेना। दिस इज ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी है ये एक, और इसका यूनिट है वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट्स पर मीटर स्क्वायर। फिर भी ये दोनों काइंड ऑफ हमारे लिए नॉन टेक्निकली सेम है। यार ये तो बहुत टेक्निकल चीजें हो गई है ना, साइंटिस्ट लोगों के लिए, रिसर्चर्स के लिए ठीक है, हमारे लिए लाउडनेस एंड इंटेंसिटी एक ही बात है, काइंड ऑफ। कैसे? चलो थोड़ा सा बताता हूं डिफरेंस दोनों में। ये एक बच्चा है यहाँ पे जो पागलों की तरह चिल्ला रहा है या आवाज दे रहा है ना। अज्यूम कि इसकी साउंड ऐसे स्ट्रेट लाइन में पास हो रही है, बहुत दूर से आ रही है तो स्ट्रेट लाइन में इसका साउंड पास हो रहा है ऐसे, करेक्ट। यहाँ पे 4 बच्चे खड़े हैं, 1 2 3 को ही लेते हैं यार, 3 को लेते हैं। ये बच्चा बोलेगा कि यार कितना जोर से चिल्ला रहा है, जरा धीरे बोल, इतना जोर से बात कर, है ना। चलो, या तो फिर ये एग्जांपल ले लो, ये मैं हूं, दिस इज मी एंड दिस इज यू गाइज, यस। तुम में से एक बच्चा बोलेगा अरे सर कितना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते हैं, हिज वॉइस इज सो लाउड, है ना। दूसरा बोलेगा नहीं नॉर्मल है यार, नॉर्मल है सर का आवाज, तो लाउडनेस वॉल्यूम नॉर्मल है। तीसरा बोलेगा मैं सर थोड़ा धीरे, थोड़ा जोर से बोलो यार, थोड़ा जोर से बोलो, सुना ही नहीं आ रहा है ना। तो ये बोल रहा है जोर से बोलो, जय माता दी, ना। इस बेचारे को सुनाई कम आ रहा है, इसको ज्यादा ही सुनाई आ रहा है, और ये नॉर्मल सुनाई आ रहा है।
लेकिन नॉर्मल क्या है नो वन नोस, बट ये सब बोल रहे हैं कि सर ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है, जैसे बोल रहे हो वैसे बोलते रहो, है ना। ये बोलेगा जोर से बोलो, ये बोलेगा धीरे बोलो, धीमे 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 बोलो सर, धीमे धीमे बोलो। अब मैं क्या करूं यार, कोई ये बोलता है, कोई बोलता है, कोई बोलता है, मैं तो फंस गया ना यार बेचारा, हाँ कि नहीं। सो दिस इज लाउडनेस, सेंसेशन ऑफ हियरिंग है ना। ये इस पे डिपेंड करेगा क्या है, हाँ कि नहीं। सो सेंसेशन ऑफ हियरिंग, लाउडनेस कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल एंड हेंस वी से दैट इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर, और उसका यूनिट होता है फॉन, PHON। आई बात समझ। अब इंटेंसिटी, अब देखो यहां पे इसके कान के पास, ये जो पहला बंदा है, इसके कान के पास हम यूनिट एरिया लेंगे, छोटा सा एरिया, यहाँ पे छोटा सा एरिया और यहाँ पे भी यूनिट एरिया, ठीक है। अब यहाँ से इस यूनिट एरिया में से जितना साउंड एनर्जी पास होगा, जितने वाइब्रेशंस पास होंगे, यस, वो सेम रहेंगे या तीनों के लिए अलग अलग रहेंगे? ऑब्वियसली सेम रहेगा, हाँ कि नहीं। यस, so intensity is the amount of sound energy passing through a unit area per second, है ना। the amount of energy passing through a unit area per second, है ना। मतलब यहां एरिया भी आना चाहिए, एनर्जी पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया पर सेकेंड, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ऐसा है वो। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, पर मतलब क्या, डिवाइडेड बाय, सो एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू सेकेंड। तो एनर्जी पर सेकेंड क्या होता है, पावर, जिसका यूनिट है वॉट्स, और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, सो वॉट्स पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। और ये तीनों के लिए सेम रहेगा। इनके पास एक डिवाइस दे दो जो एनर्जी मेजर कर सकता है, उनके ईयर के पास से पास होने वाला, है ना, तो वो सेम आएगा। आई बात समझ, है ना। सो इंटेंसिटी होता है ऑब्जेक्टिव, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर, इसलिए मैंने बोला सीधा कंसीडर करो, गोइंग स्ट्रेट, तो परपेंडिकुलर जा रहा है ना ये एरिया से, नॉर्मली जाना चाहिए परपेंडिकुलर, ऐसे जाता है तो फिर परपेंडिकुलर नहीं होता, इसलिए मैंने बोला अज्यूम करो कि स्ट्रेट जा रहा है साउंड। क्लियर है। सो दैट इज इंटेंसिटी और लाउडनेस। यस, नाउ ये जो लाउडनेस या फिर इंटेंसिटी, दोनों में से कोई भी ले लोगे, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, दोनों भी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करते हैं। मोर द एम्पलीट्यूड मोर द लाउडनेस। अब बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम में ये भी, डिफरेंशिएट बिटवीन लाउडनेस इंटेंसिटी, है ना। तो कॉन्सेप्ट समझो, ये कॉन्सेप्ट है, ये तो लिखना आंसर ये है, ये आंसर छाप देना, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है, समझो। और दूसरा फेमस क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग लाउडनेस? Factors affecting loudness. So there are 4 factors affecting loudness. One, loudness, L से loudness को denote करता हूँ फिलहाल के लिए। Loudness is proportional to the square of the amplitude. जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड रहेगा उतना लाउडनेस ज्यादा रहेगा। मैंने बोला ना, अगर जोर से हिट करो टेबल के ऊपर तो पार्टिकल्स वाइब्रेट ज्यादा करेंगे, और कॉमन सेंस है ऑब्वियसली कि लाउडनेस भी ज्यादा हो जाएगा। यस, लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स ऑफ द साउंड। यार जितना ज्यादा दूर रहेगा सोर्स ऑफ साउंड उतना लाउडनेस कम रहेगा, ये भी कॉमन सेंस है। दूर से लाउडनेस कम हो जाता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है ना, जितना सोर्स दूर चला जाएगा लॉस ऑफ एनर्जी होगा। यस, और इसीलिए लाउडनेस धीरे धीरे कम हो जाता है। सो लाउडनेस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस, सो लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। 3,
loudness depends on surface area of vibrating body. So loudness is directly proportional to surface area of vibrating body. मतलब क्या? एक एग्जांपल से देखो. You take a tuning fork. Yes. इसको एयर में वाइब्रेट करो, एयर में नॉर्मली वाइब्रेट करो, करेक्ट? और सपोज यू आर स्टैंडिंग हियर, करेक्ट? और यहां से साउंड ट्रैवल करेगा, यस? तो लेट्स से कितना साउंड एरिया में ट्रैवल कर रहा है, इतने एरिया के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, हाँ कि नहीं? इतने एरिया के पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो गए और ये सब वाइब्रेट कर रहे हैं, यस? नाउ सपोज देयर इज अ टेबल लाइक दिस, ये ऐसा रख दिया एक टेबल मैंने, एक टेबल ऐसे रख दिया थोड़ा इस पोजीशन में. You are standing here. You take a tuning fork. ये give reason question आता है and you hit on this wall. या फिर इसको हिट करके ये टेबल को टच करो, टच करके रखो, तो ये वाइब्रेट कर रहा है. This is vibrating. Tuning fork is vibrating. इसको टच करोगे तो टेबल के अंदर वाइब्रेशंस चले जाएंगे. या सुनो, अरे करके देखो ना, टेबल वाइब्रेट करता है कि नहीं? जब साउंड सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम चलता है तो पूरा बॉडी वाइब्रेट करता है, यस? आजू बाजू में अगर कार है, बाइक है, तो सब कुछ वाइब्रेट करता है ड्यू टू म्यूजिक सिस्टम. तो ये ट्यूनिंग फोर्क की वजह से ये टेबल के पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करेंगे. नाउ लुक एट द सरफेस एरिया ऑफ दिस टेबल. वाइब्रेट कर रहे पार्टिकल्स, तो इसके आसपास का इतने सारे एयर के पार्टिकल्स इसने वाइब्रेशन में डाल दिए, हाँ कि नहीं? यस. और यहां पे क्योंकि इतने सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, द साउंड विल बी लाउडर, यस? और यहां पे भी रहेगा बट कम रहेगा थोड़ा सा. सो व्हेन अ ट्यूनिंग फॉर्क इज साउंडेड इन एयर and it is sounded on a table top, yes, the table top का sound is louder because the vibrations on the table top यहाँ पर which are due to the tuning fork, yes, vibrate a large surface area of air that is in contact with it. तो इतना सारा एयर वाइब्रेट करेगा, इतना एयर कॉलम को वो वाइब्रेट करने वाला है, whereas यहाँ पे छोटा सा एयर कॉलम वाइब्रेट कर रहा है. Therefore, the loudness is directly proportional to the surface area of the vibrating body. ठीक है? Next, थोड़ा सा theoretical है आज का सेशन, yes, और more of थोड़ा common sense. Loudness L is also it also depends on the density of the medium. Yes, it is directly proportional to density. More the density, more the loudness. मीडियम का डेंसिटी अगर ज्यादा है तो उस पर डिपेंड करेगा. यस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा सीधा. एंड लास्ट, लाउडनेस डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ रेजोनेटिंग बॉडीज. यार साउंड बॉक्स वाला एक्सपेरिमेंट याद करो. यस, ये इधर एक बॉक्स ऐसे रखा था, इधर एक बॉक्स ऐसे रखा था, इसके ऊपर एक ट्यूनिंग फोर्क, इसके ऊपर एक ट्यूनिंग फोर्क. ये वाइब्रेट करता है, उसका आवाज तो आ ही रहा है, नो डाउट, लेकिन इसने इसको भी वाइब्रेशन में सेटअप कर दिया है ना, तो ये भी वाइब्रेट होने लगा, तो ये भी आवाज प्रोड्यूस करेगा. तो अगर रेजोनेटिंग बॉडीज है तो दोनों का मिला करके आवाज आएगा, सो लाउडनेस इंक्रीज हो गया, हाँ कि नहीं? Yes, and therefore loudness depends on the presence of resonating bodies as well. Clear है? Now ये जो loudness और intensity है, see अगर तुम बोलोगे what are the factors affecting intensity, intensity अगर question पूछा तो same to same, these are the factors affecting intensity also. Loudness, intensity हमारे लिए बोला ना, लेमन के लिए जिसको इतना कुछ जरूरत नहीं पड़ता, इतना टेक्निकल नहीं कर जानना रहता है, उनके लिए सेम ही है. सी दिस इज अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग, बट इंटेंसिटी इज मेजरेबल. इट इज अ मेजरेबल क्वांटिटी. यस, तो उसको मेजर कर सकते हैं हम
पर्टिकुलरली। तो फिर इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन भी होना चाहिए। लाउडनेस एंड इंटेंसिटी अगर हम बोल रहे सेम है तो एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, बट देन दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द फॉर्मूला L इज इक्वल टू K log to the base 10I। अब फॉर्मूला है यार, लर्न कर लो। जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कभी पूछा है सर ऐसे क्यों आया, कहां से आया, कब आया, क्यों आया? भाई फॉर्मूला है, डिफाइन किया है किसी ने, हाँ कि नहीं? लेकिन उसको समझने का तरीका होता है। बट फिलहाल के लिए लॉगरिथम्स पढ़ा है ना लास्ट ईयर अच्छे से, है ना? L इज द लाउडनेस इज इक्वल टू K, K इज द constant of proportionality. See, loudness is directly proportional to intensity. Yes, log of intensity basically, log of intensity, log to the base 10 of intensity, correct? लेकिन जब हम ये proportionality साइन हटाते हैं तो इक्वल टू कुछ कांस्टेंट डालते हैं, वो ये कांस्टेंट है। क्लियर है? यस। लाउडनेस का यूनिट होता है फॉर्म, लाउडनेस का यूनिट है PHON, फॉर्म। लेकिन लेवल ऑफ साउंड, लेवल ऑफ साउंड का यूनिट है डेसिबल्स, dB, DECIBEL, डेसिबल। अब ये डिफरेंट है भाई, लाउडनेस अलग है, लेवल ऑफ साउंड अलग है, ठीक है ना? लाउडनेस इज लाउडनेस, इतना सारा हमने सीखा लाउडनेस के बारे में। नाउ व्हाट इज लेवल ऑफ साउंड? देखो, अंडरस्टैंड वन थिंग। इनिशियली फॉर एग्जांपल द इंटेंसिटी, एक सोर्स ऑफ साउंड है, यहां से कुछ साउंड निकल रहा है। इनिशियली लेट द इंटेंसिटी, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का साउंड यहां से निकल रहा है, और एक और सोर्स है, इसका भी फ्रीक्वेंसी है और यहां से भी कोई साउंड निकल रहा है। लेकिन इस साउंड का इंटेंसिटी है I1 और इस साउंड का इंटेंसिटी है I0 फॉर एग्जांपल। तो इस साउंड का लाउडनेस कितना रहेगा? L1 इज इक्वल टू K log to the base 10 of I1, ये फॉर्मूला है, L इज इक्वल टू K log है। और इसका लाउडनेस कितना रहेगा? K log to the base 10 of I0। यस, या फिर एक ही सोर्स है, सेम सोर्स ऑफ साउंड है, ठीक है? पहले उसका इंटेंसिटी इतना था, इनिशियल इंटेंसिटी, फिर मैंने थोड़ा लाउडनेस बढ़ा दिया, है ना? तो इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगा। सो दिस इज द फाइनल इंटेंसिटी। यस, दिस इज द फाइनल इंटेंसिटी। देन द डिफरेंस बिटवीन द टू साउंड्स, द डिफरेंस बिटवीन द टू साउंड्स, या तो अलग अलग ले लो सेम फ्रीक्वेंसी का, या तो फिर इनिशियल एंड फाइनल ले लो, कैसे भी चलेगा। L is given by L1 minus L0 which is equal to, L1 क्या है? ये K log to the base 10 I1 minus K log to the base 10 I0, final minus initial, which is equal to K common, log of I1 minus log of I0 to the base 10 ही, यहाँ बार बार नहीं लिखूंगा। log M minus log N is equal to log of M by N, log of I1 upon I0 L। Now guys, the minimum intensity of sound, minimum intensity of audible sound is 1 kilohertz। ऑडिबल साउंड का इफ I0 इज द मिनिमम इंटेंसिटी, यस, नहीं ऐसा नहीं होता है। बेसिकली इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज 1 किलोहर्ट्ज, है ना, तो उसका मिनिमम इंटेंसिटी विल बी 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू याद रख लेना। वैसे तो यहाँ से आगे एग्जाम में कुछ नहीं आएगा,
बहुत रेयर, मतलब तुम अगर बहुत ही अनलकी हो तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। करेक्ट। सो इफ I0 is equal to 10 raised to minus 12, that is the minimum intensity of sound initially, is this, then L is called as sound level. Sound level मतलब what is the difference between the loudness of these two sounds is called as sound level. Yes, जो minimum audible sound है, minimum audible साउंड का जो लाउडनेस है वो, और तुमने इंक्रीज कर दिया वॉल्यूम उसके बाद, तो जो लेवल हो रहा है साउंड का, दैट इज कॉल्ड एज साउंड लेवल। मिनिमम आवाज और जो करंट आवाज है उसके बीच का डिफरेंस इज कॉल्ड एज साउंड लेवल, है ना। द मिनिमम साउंड दैट यू कैन हियर, द इंटेंसिटी मिनिमम जो तुमको सुनाई आ सकती है, और जो भी करंट साउंड है उनके बीच का डिफरेंस इज कॉल्ड एज द साउंड लेवल, एंड दिस साउंड लेवल इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल्स या बेल, वॉट एवर। तो L इज इक्वल टू K इंटू क्या है, लॉग ऑफ I1 अपॉन I0, करेक्ट। और इसका यूनिट एक्चुअली होता है बेल, एक्चुअली होता है बेल, है ना। लेकिन I can write it as K log I1 upon I0, yes, into 1 by 10 बेल, तो वो डेसिबल में एक्सप्रेस हो जाएगा। 1 by 10 बेल इज 1 डेसिबल, 1 upon 10 बेल इज इक्वल टू 1 डेसिबल, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू, ये ऐसे नहीं कर सकता ना, मैं सिर्फ 1 by 10 नहीं लिख सकता हूँ, इसको 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 10 इंटू 1 by 10, करेक्ट। सो ये क्या हो जाएगा, देखो 10K log ऑफ I1 अपॉन I0 डेसिबल, 1 अपॉन 10 बेल इज इक्वल टू डेसिबल, तो ये 1 अपॉन 10 को डेसिबल लिख दिया, और अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट वी डिड। आई बात समझ? Yes, and that is sound level, the difference between the minimum sound that can be heard and the current level is called as sound level. Yes, मतलब if the two intensities of sound are same, yes, मतलब अगर I0 इनिशियल और फाइनल इंटेंसिटी अगर सेम रहा तो L कितना हो जाएगा, 10 इंटू K इंटू लॉग ऑफ I0 अपॉन I0, हाँ कि नहीं। सो 10K इंटू लॉग ऑफ 1, लॉग 1 कितना होता है 0, सो द लाउडनेस इज 0। 0 लाउडनेस मतलब मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड। जैसे जैसे साउंड का इंटेंसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे लाउडनेस बढ़ेगा, एंड दैट इज व्हाट आई सेड, लाउडनेस एंड इंटेंसिटी दोनों एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करते हैं, दोनों सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट। यस, दैट मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी है 10 रेज टू माइनस, नहीं, फ्रीक्वेंसी है 1 किलो हर्ट्ज, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज 1 किलो हर्ट्ज, यस, देन द लाउडनेस इज 0 डेसिबल्स। Yes, now suppose I increase the intensity I1 to 100 times, 100 times of I0, ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऑलरेडी इतना था, फ्रीक्वेंसी यही रखेंगे 1 किलो हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया, बट मैं साउंड का इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ बाय 100 टाइम्स। इफ आई इंक्रीज द इंटेंसिटी बाय 100 टाइम्स तो लाउडनेस का क्या होगा, देखो, लाउडनेस इज इक्वल टू, loudness is equal to 10 into K into log of I1 upon I0 होता है, so 100 I0 upon I0, ये इससे ये कटा, ये कितना आएगा, K को 1 अज्यूम कर लो, K को 1 अज्यूम करो अभी के लिए, ठीक है। तो K is 1 and this is log of
100, log of 100 कितना होता है? log of 100 is 2, so 20 decibels, है ना? मतलब अगर इंटेंसिटी इंक्रीजेस बाय 100 times, the sound, the loudness, yes, level of sound increases by 20 decibels. अगर इंटेंसिटी 100 टाइम्स बढ़ती है साउंड की, तो जो लेवल ऑफ द साउंड का लेवल है ना, वो 20 डेसिबल से बढ़ेगा साउंड। आ रही है बात समझ? यस, देयरफॉर 1 डेसिबल is defined as the increase in sound level, when the intensity increases by 26%, ठीक है? यू कैन ट्राई एंड सॉल्व दिस। मतलब देखो, हमको L की वैल्यू चाहिए 1 डेसिबल, ठीक है? 1 डेसिबल L की वैल्यू चाहिए। नॉर्मली हमने बोला कि जब फ्रीक्वेंसी इतना है, इंटेंसिटी इतना है, तो लाउडनेस है 0 डेसिबल। अब हमको लाउडनेस थोड़ा बढ़ाना है, लेवल ऑफ साउंड थोड़ा बढ़ाना है। कितना चाहिए? 1 डेसिबल चाहिए। यस, डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल शुड बी 1 डेसिबल। तो ठीक है, फिर हमारा फॉर्मूला है 10k log I1 upon I0। यस, इसकी वैल्यू हमको चाहिए 1 इज इक्वल टू 10k log I1 upon I0। कंफर्टेबल? ठीक है। अब देखो, ये 10 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/10 इज इक्वल टू k की वैल्यू 1 अज्यूम करेंगे, तो ये हो गया log ऑफ I1 अपॉन I0। ठीक है। अब log हटाना है तो वी हैव टू टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग ऑफ 1/10 इज इक्वल टू, ये log हट जाएगा, I1 अपॉन I0। एंटी लॉग लोगे तो लॉग हटेगा, आंटी लॉग आए तो लोग भाग गए। आंटी लॉग जब आते हैं तो लोग भाग जाते हैं, तो इधर एंटी लॉग आ गए, इधर के लोग भाग गए। यस, एंटी लॉग ऑफ 1/10 दैट इज नथिंग बट एंटी लॉग ऑफ 0.1 is I1 upon I0। एंटी लॉग ऑफ 0.1 is 1.26 I1 upon I0। यस, सो यहां से आया है डेफिनेशन कि अगर मुझे 1 डेसिबल से साउंड को इंक्रीज करना है तो इंटेंसिटी शुड इंक्रीज बाय 26%। क्लियर है ना? देखो ना, I1 इज इक्वल टू 1.26 ऑफ I0, मतलब इंक्रीज बाय 26%। I1 is 1.26 times of I0 if the loudness is 1 decibel, and that is the definition of decibel। क्लियर है? अब अगर साउंड का लेवल 120 डेसिबल क्रॉस कर जाता है, इफ द लेवल ऑफ साउंड, मैं बार बार लेवल बोल रहा हूं, if the sound level crosses 120 डेसिबल, तो हम बोलते हैं नॉइज पोल्यूशन हो रहा है। नॉइज पोल्यूशन। क्लियर है? ह्यूमन का हियरिंग एबिलिटी, सी 10 डेसिबल से लेके 30 डेसिबल का साउंड इज वेरी काम या सूदिंग होता है, अच्छा लगता है सुनने में। यस, साउंड लेवल ऑफ 0 डेसिबल मतलब क्या? सी देखो, 0 डेसिबल मतलब लोएस्ट लेवल ऑफ साउंड, लोएस्ट लेवल दैट कैन बी हर्ड। विस्परिंग टाइप जो होता है ना, दैट इज 0 डेसिबल।
है ना। 10 से 30 तक का नॉर्मल होता है, अच्छे से सुनाई आ जाता है, प्रॉपरली सुनाई आता है। यस, 0 डेसिबल सुन सकते हैं हम लोग, थोड़ा इंक्रीज होता है। यस, मतलब 0 डेसिबल इज द लोएस्ट लेवल ऑफ साउंड। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। Yes, this is the sound level, lowest sound level. Lowest frequency that can be heard is 20 hertz, and lowest level of sound that can be heard is 0 decibel. Correct? So 10 से 30 decibel is good. We can hear आराम से, अच्छे से, प्यार से समझ में आता है। लेकिन 120 decibel से अगर ज़्यादा हो गया तो नॉइस पोल्यूशन होता है। यस, 80 डेसिबल को अगर क्रॉस कर जाए तो थोड़ा हेडेक चालू हो जाएगा। 80 to 90 डेसिबल अगर क्रॉस कर जाए तो कैन कॉज हेडेक, है ना, मे कॉज हेडेक। ये वैल्यूज प्लीज बुक से देख लेना यार, एक बार थोड़ा सा बुक से चेक कर लेना दीज वैल्यूज। क्लियर है? एंड आई होप तुमने म्यूजिक और नॉइस पोल्यूशन के, नॉइस एंड म्यूजिक के बीच का डिफरेंस पढ़ा ही होगा। तो उसमें ये भी एक पॉइंट दे रखा था कि नॉइस कब होता है और म्यूजिक कब होता है। तो डेसिबल इज नथिंग बट द लेवल ऑफ साउंड। तो इसमें कोई कंफ्यूजन कभी नहीं रखना, इंटेंसिटी एंड डेसिबल। डेसिबल इज द लेवल ऑफ चेंज इन साउंड, है ना। हमको जो लोएस्ट सुनाई आता है उससे कितना ज्यादा चेंज है, दैट इज डेसिबल। क्लियर है ना। डेसिबल में जब भी आंसर आएगा तो समझ लो कंपैरेटिव है, लोएस्ट से जो करंट है उसका कंपैरिजन। फाइन, एंड दैट इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच इज लाउडनेस। और इंटेंसिटी भी उसको ही बोल सकते हो, एकदम सुपरफिशियल लेवल पे, ठीक है। एंड लाउडनेस ऑफ साउंड विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, ये वेव फॉर्म, और पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? अब इसी सारी चीजों को हमने इस साल एक थोड़ा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में एक लेवल ऊपर लेके गए। क्लास 12 में तुम लोग इसको और 2-3 लेवल ऊपर लेके जाओगे और मजा आएगा। यस, प्रोवाइडेड तुम हर चीज अच्छे से समझ के करो, यू रियलाइज कि यार हाँ क्या हो रहा है एग्जैक्टली, है ना, तो मजा आएगा और भी। फाइन, सो गाइज दैट्स इट विद साउंड। Read the textbook. I cannot overemphasize on the importance of textbook. Please पढ़ो, पढ़ते रहो, हंसी खुशी पढ़ो, खुश रह के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, है ना, and everything will be great. Yeah. See you guys. Take care. That's it from sound, and we'll start with something new next time. Till then, take care. Bye.